ओम भगवते वासुदेवाय नमः। वैशाख मास शुरू हो चुका है। ब्रह्मा जी बताते हैं वैशाख मास सब मासों में उत्तम है। वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है। आपको वैशाख माह में पवित्र नदियों में स्नान करके जल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। कहा जाता है वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, जल के समान दान नहीं है, खेत की समान धन नहीं है, जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है, उपासक के समान कोई तप नहीं है, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं है, दया के समान धर्म नहीं है, धर्म के समान मित्र नहीं है, सत्य के समान यश नहीं है, आरोग्य के समान उन्नति नहीं है, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं है। वैशाख माह के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं है, ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। वैशाख श्रेष्ठ मास है और शेष सैया विष्णु भगवान को अति प्रिय है। सब दानों में जो पुण्य और सब तीर्थों में जो फल मिलता है, उसी को मनुष्य वैशाख मास में केवल जल दान करके प्राप्त कर देता है। जो जल को दान नहीं कर पाता वह क्या कर पाएगा। जो मनुष्य वैशाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। हे देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रीत देने वाला ये मास है। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मांदे मनुष्यों को संतुष्ट किया, उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया। वैशाख माह में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंख की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। जो प्यासे से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वह उतने ही मात्र से 10,000 राज्य सूर्य यज्ञों का फल प्राप्त करता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्रह्मा को जो पंखा डुलाकर हवा करता है, वह उतने ही मास से भगवान का पादर्श हो जाता है। इसी के साथ विष्णु भगवान सयुज प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंख देता है, वह सब पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है। विष्णु भगवान वैशाख माह में पादुका दान करता है। वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक में जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उसके पुण्य कर्म का वर्णन किया नहीं जा सकता। इसीलिए आपको वैशाख माह में जल दान अवश्य करना चाहिए। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं, वैशाख माह में धूप से तपे और थके मंद ब्राह्मणों को श्रमनाश सुख पलंग देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के कलेशों से कष्ट नहीं पाता। वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन देता है, वह उसी जन्म में सब भोगों का समापन कर कर पापों रहित होकर मोक्ष को प्राप्त होता है, साक्षात विष्णु भगवान के पास जाता है। वैशाख मास जैसा कोई अन्य मास नहीं है। जो भी ब्राह्मणों को सूक्ष्मतर वस्त्र दान करता है, वह पूर्ण आयु और परलोक में उत्तम गति को प्राप्त करता है। जो पुरुष ब्राह्मणों को फूल और रोली देता है, वह लौकिक भोगों का भोग करके मोक्ष को प्राप्त होता है। इसी के साथ जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखर, कुआं और मंडप बनवाता है, वह धर्मात्मा, उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता। उत्तम शास्त्रों का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जल दान, अन्न दान, पीपल का वृक्ष लगाना, पुत्र, इन सातों को विशेष पुरुष संतान मानते हैं। जो वैशाख माह में तापनाश तक दान करता है, वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है।
धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं, इसीलिए रास्ते के थके मादक ब्राह्मणों को मट्ठा दान देना चाहिए। वैशाख माह में धूप की शांति के लिए दही और खाड़ दान दें। विष्णु प्रिय वैशाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है वह पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त करता है। जो पुरुष ब्राह्मणों के लिए गोघृत अर्पण करता है अश्वमेघ यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के तपी शांति के लिए लोगों के लिए तपस्या करता है वह वैशाख माह में ब्रह्मा जी को प्राप्त होता है। इसी के साथ पितरों को निश्चित ही अमृत पान का अवसर मिलता है। वैशाख के महीने में पके हुए आम के फल का शरबत उसके सारे पाप निश्चित ही नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस की सुगंध से बासी शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है वह घड़ा दान करने से उसे पुण्य प्राप्त होता है। वैशाख में तेल लगाना, दिन में सोना, कांस्य के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषेध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए। वैशाख में व्रत का पालन करने वाला पुरुष प्रद भोजन प्राप्त करता है। वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाता है। विष्णु भगवान उन पुरुषों को बहुत ज़्यादा भक्ति प्रदान करते हैं। विष्णु भक्त पुरुष को वैशाख मास में नदी स्नान अवश्य करना चाहिए, जिससे वह 3 जन्मों के पाप से निश्चित ही मुक्त हो जाएगा। प्रातःकाल सूर्योदय के समय किसी समुद्रगामी नदी में वैशाख स्नान करना चाहिए, जिससे वह 7 जन्मों के पाप से तत्काल छूट जाएगा। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी उस काल में स्नान करता है वह करोड़ों जन्म में उपार्जित किए हुए पापों से निस्संदेह मुक्त हो जाता है। इसीलिए वैशाख माह में नर्मदा, कारवरदा, नर्मदा, वेणी, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कालिंदी, यमुना, ये 7 गंगाएं कही गई हैं। वैशाख माह आने पर जो प्रातःकाल बावलियों में स्नान करता है उसके महापापों का नाश होता है। कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और तक्र जो भी वैशाख में दिया जाए वह अच्छे समान होता है। ब्रह्मा आदि देवताओं को भी बिना दिए हुए वस्तु नहीं पाते। जो दान से हीन हो वह निर्धन होता है। अंत सुखों की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैशाख माह में अवश्य दान करना चाहिए। इसी प्रकार नारद जी कहते हैं कि वैशाख माह में छत्र दान का भी बहुत महत्व होता है। एक समय विदयराज जनक के घर दोपहर के समय श्रुतुदेव नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ मुनि पधारे, जो वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें देखकर राजा बड़े उल्लास के साथ उठ खड़े हो गए और मधुपर्क आदि सामग्रियों से उनकी विधिपूर्वक पूजा करके राजा ने उनके चरणों को अपने मस्तक पर धारण किया। इस प्रकार स्वागत सत्कार के पश्चात जब वे आसन पर विराजमान हुए तब विहराज के प्रश्न के अनुसार वैशाख माह के महत्व का वर्णन करते हुए वह इस प्रकार बोले, हे राजन, जो वैशाख माह में धूप से संपन्न होने वाले महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पहले वंग देश में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा हुए। वे कुशकेतु के पुत्र परम बुद्धिमान और शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वे शिकार खेलने में आसक्त होकर एक गहन वन में जा घुसे। वहां अनेक प्रकार के मृग और वहां आदि जंतुओं को मारकर वे थक गए। तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम पर आए। उस समय आश्रम पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले सचित्की नामक ऋषि समाधि लगाए हुए बैठे थे, जिन्हें बाहर के कार्यों का कुछ भी ज्ञान नहीं था।
उन्हें निश्चल बैठे देख राजा को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उन महात्माओं को मार डालने का निश्चय किया। और तब उन महात्माओं को मारने के लिए उन्होंने 10,000 शिष्यों को बुलाया, जिन्हें देखकर शिष्य काफ़ी हैरान हुए। राजा भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। शिष्यों ने राजा को काफ़ी ज़्यादा समझाया, पर राजा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया, जिस पर एक शिष्य बोला, ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश, हमारे गोकुल इस प्रकार समय समाधि में लीन है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। ये नहीं जानते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो, इसलिए तुम इन पर क्रोध नहीं कर सकते। यह सुनकर राजा अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने कहा, मैं मार्ग से थका हुआ यहाँ से आया हूँ, अंत तुम ही लोगों मेरा अतिथि करो। राजा के ऐसे कहने पर शिष्य बोले, हम लोग भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं, गुरुजनों ने हमें किसी के अतिथि के लिए आज्ञा नहीं दी, हम सर्वदा गुरु के अधीन हैं, अंत हम तुम्हारा अतिथि कैसे कर सकते। शिष्यों का ये कोरा उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया और इस प्रकार कहा, मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के वह आदि से जिनकी अनेकों बार रक्षा की, जो मेरे दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, वे आज मुझे ही सिखाने चले। ये मुझे नहीं जानते, ये सभी कृत्यहीन और बड़े अभिमानी हैं, इन्हें तो मार डालना ही उचित है और मुझे कोई दोष भी नहीं लगेगा। ऐसा कहकर वे कुपित होकर धनुष से बाँह छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भाग चले। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम में जो कुछ सामग्री थी, राजा के पाप आत्मा सैनिकों ने लूट लिया। राजा के अनुमोदन से ही उन्होंने वहां इच्छा अनुसार भोजन किया। धीरे धीरे दिन बीतते गए। राजा की सेना अपनी पुरी में आए। राजा कुशकेतु ने जब अपने पुत्र का ये अन्यायपूर्ण कार्य सुना, तब उसे राज्य करने के अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए उसे देश निकाला दे दिया। पिता के त्याग पर हेमकांत घर में बने जंगल में चला गया। वहाँ उसने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्म हत्या उसका सदा पीछा करती रही, इसीलिए वह कहीं भी स्थिर पूर्व नहीं रह पाता। इस प्रकार उस दुष्ट आत्मा के 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन वैशाख माह जब दोपहर का समय हो रहा, महामुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस वन में आए। वे धूप से अत्यंत संतप्त और तृषा से बहुत पीड़ित थे, इसीलिए किसी वृक्षहीन प्रदेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। देवयोग से हेमकांत उधर आ गया। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थका देखकर उन पर बड़ी दया आई। उसने पलाश के पत्तों से छत्र बनाकर उनके ऊपर आती हुई धूप का निवारण किया। वह स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए हुए खड़ा हुआ और इसके बाद उनके जल को मुंह में डाल दिया। इस उपचार से मुनि को चेत यानी होश आ गया। उन्होंने क्षत्रियों को दिए हुए पत्ते के छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियां कुछ शक्ति आई और वे धीरे धीरे किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्याएं नष्ट हो गई। इसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए संघृह रोग पैदा किया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा, जिनके बाल ऊपरी की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों को याद करके वह चुप हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उसको भगवान विष्णु का स्मरण हुआ। उसके स्मरण करने पर भगवान विष्णु ने उन दूतों से कहा, तुम शीघ्र यहाँ से जाओ, मैं हेमंत की रक्षा करूँगा। अब ये निष्पाप है, एकदम मेरा भक्त है। उसे नगर में लेकर जाया गया, पिता को सौंप दिया गया। साथ ही मेरे कहने से कुशकेतु को ये समझाओ कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख माह में छत्र दान करके एक मुनि की रक्षा की है।
अतः वह पाप रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियां अपने बस में रखने वाला, दीर्घ आयु, शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त तथा तुम्हारे समान गुणवान हो गया। इसीलिए अपने इस महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त करो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके यहाँ लौट आओ। विष्णु का आदेश पाकर महाबली यमदूत वहाँ से हेमकांत को लेकर राजा के पास आए और राजा को सारी बात बताई। राजा को जब ये सब पता लगा तो वह काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हुए और इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र को घर में प्रवेश कराया। वहाँ नाना प्रकार के श्रोताओं से इनकी स्तुति तथा वैभव से पूजन किया गया। तब पश्चात यमदूत वहाँ से चले गए। भगवान विष्णु ने जो संदेश दिया था वह सब सुनकर कुशकेतु ने अपने पुत्र को राज्यभार पर बिठा दिया और स्वयं केशकंती आज्ञा लेकर उन्होंने पत्नी सहित वन को प्रस्थान कर लिया। इसके पश्चात अब हेमकांत बहुत ही खुश थे और वह आराम से विष्णु भगवान की पूजा किया करते थे। इसी के साथ हेमकांत वैशाख माह में बताए हुए भगवान की प्रशंसा को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का कार्य प्रतिवर्ष करते रहे और वे ब्राह्मण, भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सब प्राणियों के प्रति दयालु, संपूर्ण यज्ञो दीक्षा में स्थिर रहकर सब प्रकार की संपदा संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र पौत्र आदि के साथ समस्त भोगों का उपभोग कर विष्णु भगवान लोक को प्राप्त किया। वैसा सुख से साध्य अति से पुण्य प्राप्त करने वाला, पापी रूपी इंद्र को भी अग्नि की भांति जलाने वाला, परम सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ को देने वाला है। वैशाख माह के धर्म अति सुलभ पुण्य राशि प्रदान करने वाला है। विष्णु भगवान के लिए प्रतिकारक चारों पुरुषार्थों की व्याख्या की गई है। तब संसार में उनकी प्रसिद्धि कैसे नहीं हो सकती है। इसीलिए इस पृथ्वी पर लौकिक कामना रखने वाले मनुष्य को वैशाख माह में जल का दान अवश्य करना चाहिए। वे इस संसार के भोगों तथा पुत्र आदि संपदाओं की अभिलाषा रखते हों तो उन्हें वैशाख माह में छत्र दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें स्वर्गलोक मिलता है और इसीलिए यज्ञ आदि पुण्य कर्मों का अनुष्ठान कराया जाता है। परंतु मोक्ष की उपासना के लिए कोई भी प्रयास नहीं करता। सभी अपनी इच्छाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा कर्म का आयोजन करते रहते हैं, जबकि कर्म उपासक के लिए बस उसके लिए परेशानियां खड़ी करता है। यही कारण है संसार में राजस तामस धर्म अधिक विख्यात हो गए हैं, परंतु सात्विक धर्मों की प्रसिद्धि नहीं हुई। ये सात्विक धर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। निष्काम भाव से किए जाए और यही लोक तथा परम लोक सुख प्रदान करते हैं। देव माया से मोहित होने के कारण मूढ़ मनुष्य इन धर्मों को नहीं जान पाता। पूर्व काल की बात है, काफी पूर्व में कीर्तिमान नामक विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे। वे इक्काकुशभूषण वंश के तथा महाराजा निग्र के पुत्र थे। संसार में उनका बड़ा यश था। वे अपनी इंद्रियों पर और क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुके। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में बड़ी भक्ति थी। राजाओं में उनका बहुत ऊंचा स्थान था। एक दिन वह मृग माया में आसक्त होकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम आ गए। वैशाख की चिलचिलाती हुई धूप में यात्रा करते हुए राजा ने मार्ग में देखा महात्मा वशिष्ठ के शिष्य जगह जगह अनेक प्रकार के कार्यों में विशेष तत्पर के साथ संलग्न थे। वे कहीं पौशाल बना रहे, कहीं छाया मंडप, किनारे पर झरनों के जल को रोककर स्वच्छ बावली बनाते, कहीं वृक्षों के नीचे बैठे हुए लोगों को पंखा डुलाकर हवा कर रहे, कहीं पानी दे रहे। ये सब देखकर राजा काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए और उन्होंने राजा से कहा, आप कौन हैं? तो इस पर उन्होंने उत्तर दिया, हम लोग महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं। जिस पर राजा ने पूछा, आप ये सब क्या कर रहे हैं? तब वे बोले, ये वैशाख माह में कर्तव्य रूप से बताए गए धर्म हैं, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ के साधक हैं।
हम लोग गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा से इन धर्मों का पालन कर रहे हैं। इस पर राजा ने पूछा, इनके अनुष्ठान से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है, किस देवता की प्रशंसा होती है? इस पर उन्होंने उत्तर दिया, हमें इस समय ये बताने के लिए अवकाश नहीं है, आप गुरु जी से ही इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त कीजिए। यह सुनकर राजा शीघ्र ही महर्षि वशिष्ठ के पवित्र आश्रम पर गए, जो विद्या और योग शक्ति से संपन्न थे। राजा को आता देख महर्षि वशिष्ठ मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सेवक सहित महात्मा राजा को विधि पूर्वक अतिथि सत्कार किया। जब वे आराम से बैठ गए तब गुरु वशिष्ठ ने बोले, भगवान, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों द्वारा परम आश्चर्य में सुगम कर्मों का अनुष्ठान होते देखा। जब मैंने उनसे इस बारे में जाना तो उन्होंने कहा कि आप गुरु से ही पूछिए, उन्हें इस समय बहुत काम है। क्या आप हमें बता सकते हैं वैशाख माह में ऐसा करने से क्या होता है? तब महर्षि वशिष्ठ प्रशंसापूर्व बोले, हे राजन, तुम्हारी बुद्धि उत्तम शिक्षा मिली है, अतः ये तुमने उत्तम प्रश्न पूछा है। ये तुम्हारे किसी पुण्य का फल ही है जिसने वैशाख माह में बताए हुए महाधर्मों के द्वारा किया गया श्री हरि की आराधना है। उसके धन कर्मों से भगवान बहुत जल्दी संतुष्ट होते हैं और मन वांछे वस्तु प्रदान करते हैं। अगर आप वैशाख माह में प्यासों को पानी देते हैं, जो धूप में परेशान होते हैं, उनके लिए आप छत्र का उपयोग करते हैं, इसी के साथ आप शरबत आदि बनाकर यात्री गणों को देते हैं, तो ऐसा करने से आपके ऊपर हरि विष्णु भगवान की कृपा होती है। हरि विष्णु के लिए वैशाख माह बहुत ही उत्तम माना गया है। अगर तुम मेरे बताए हुए धर्मों का पालन करोगे तो तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले अन्य सब लोगों में भी उन कल्याणकारी धर्मों का पालन करा पाओगे। इस प्रकार से वैशाख धर्म के पालन की आवश्यकताओं को शास्त्र और युक्तों से भली भांति सिद्ध करके वशिष्ठ ने वैशाख के सब धर्मों का राजा के समान वर्णन किया। उन सब धर्मों को सुनकर राजा ने गुरु का भक्ति भाव से पूजन किया और घर आकर वे धर्मों का विधि पूर्वक पालन करने लगे। देवादि देव भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए राजा कीर्तिमान देव पद्म नाम के अतिरिक्त और किसी देवता को नहीं देखते। उन्होंने हाथी की पीठ पर नगाड़ रखकर सिपाहियों से अपने राज्य भर में डंके की चोट पर ये घोषणा करा दी, मेरे राज्य में जो 8 वर्ष से अधिक की आयु वाला मनुष्य है, उसकी आयु जब तक 80 वर्ष की ना हो जाए तब तक मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर यदि वह प्रातःकाल स्नान नहीं करेगा तो मेरे द्वारा दंड वाद्य तथा राज्य से निष्काल देने योग्य समझा जाएगा। ये मेरा निश्चय आदेश है। पिता पुत्र अथवा सदस्य जो कोई भी वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा वह चोर की भांति दंड का पात्र समझा जाएगा। प्रातःकाल शुभ जल में स्नान करने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तुम सब लोग अपनी शक्ति के अनुसार पौषाल और दान आदि धर्मों का आचरण करो। राजा कीर्तिमान ने प्रत्येक ग्राम में धर्म का उपदेश करने वाले एक एक ब्राह्मणों को बसाया। 5-5 गायों में एक एक अधिकारी को नियुक्त किया जो धर्म का त्याग करने वाले लोगों को दंड दे सके। उस अधिकारी की सेवा में 10-10 घुड़सवार रहते थे। इस प्रकार चक्रवर्ती नरेश के शासन से सर्वत्र और सब देशों में ये धर्म का पौधा प्रारंभ हुआ। आगे चलकर खूब बड़े एवं वृक्ष के रूप में परिगत हो गए। उस राजा के राज्य में जो लोग मर जाते वे भगवान विष्णु के धाम चले जाते। वहाँ के मनुष्यों की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई। एक बार भी वैसा स्नान कर लेने से मनुष्य यमराज के पास नहीं जाता। अपने धर्म अनुकूल कर्म में स्थित सब लोगों को विष्णु लोक में स्थान मिला। वहाँ एक भी पापी प्राणी नहीं रह गया। वैशाख माह के प्रभाव से यमपुरी के मार्ग की यात्रा बंद हो गई। सब मनुष्य दिव्य आकृति धारण किए भगवान विष्णु के धाम जाने लगे। देवताओं के जो लोग हैं वे सब शून्य हो गए। स्वर्ग और नरक दोनों के शून्य हो जाने पर एक दिन नारद जी ने धर्मराज के पास जाकर कहा,
धर्मराज, आपके इस नरक में आने से पहले जैसा कोहल नहीं सुनाई पड़ता। पहले की भांति पाप कर्मों का लेखा नहीं रहा। चित्रगुप्त तो ऐसे मौन भाव से बैठे हुए हैं जैसे कोई मुनि हो। महाराज, कृपया करके इसका कारण बता सकते हैं? ऐसा सुनकर राजा ने कहा, ये सब राजा को हेमवंत की वजह से हुआ है। उन्होंने जब से धर्म कर्म करना शुरू किया है तब से ही अब जो कोई भी मरता है वह सीधा स्वर्ग में यानी विष्णु भगवान के पास ही जाता है। यह सुनकर नारद जी काफ़ी हैरान हुए और बोले, पर ऐसा क्यों भगवान? क्योंकि अभी बैसाख माह चल रहा है। बैसाख माह में एक भी बार जो जल दान या फिर पवित्र नदियों में स्नान कर लेता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए अभी कोई भी यमलोक में नहीं आ रहा है, बल्कि सभी लोग विष्णु भगवान के धाम जा रहे हैं। यह सुनकर नारद मुनि काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुए। इस प्रकार जो भी बैसाख के महीने में प्याऊ दान आदि करता है उसके ऊपर विष्णु भगवान की कृपा बनी रहती है। विष्णु भगवान उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इसीलिए हमें बैसाख के महीने में प्याऊ बनवाने चाहिए, गरीबों को दान देना चाहिए। इसी के साथ जल स्नान अवश्य करना चाहिए। आपको पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर विष्णु भगवान की कृपा बनी रहती है।